खाओ पियो। तो मैं भैया भाभी से फिर समझने लगती हूँ, क्योंकि उसी बीच मेरी बड़ी बेटी को उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी और उसको सर्वाइकल का भी दिक्कत हो गया था। एक दिन में 11-12 साल की बच्ची हमारी, एक दिन में आपको बता रही हूँ 15-15 उल्टियां होती थी। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मैं भैया भाभी से, क्योंकि अभी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था प्रोडक्ट का, तो मैं उनसे जरूर पूछती थी कि भैया, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे विश्वास ही हट गया था। मैं जो भी करना चाहती थी अपना इसी प्रोडक्ट का रिएक्शन पर, जो भी प्रोडक्ट बने हुए थे उसी को मैं इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती थी, इतना मैं अंदर से डर चुकी थी। तब उन्होंने बताया, कुछ नहीं दीदी, आपकी बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। जिस तरीके से जो जो भी प्रोडक्ट आप स्पारुलिना ले रही हैं, कोकोजी ले रही हैं, आरजीजीएल खा रही हैं, 100% का प्रोडक्ट भी मैं खाने लगी थी, मुरंजी पी रही हैं, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। वही सारे प्रोडक्ट आप अपनी बच्ची को मतलब एक रूटीन के हिसाब से खिलाइए। जो आप कभी कदार, हम जान रहे हैं बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसको आप 3 आरजी पे 6 जीएल देने लगिए। आप ये अपना जो है मुरंजी का जूस उसको खाली पेट आधा आधा कप दीजिए, और इसको दूध में कोकोजी दीजिए। स्पारुलिना भी अपनी बच्ची को, क्योंकि हाइट ना बढ़ने की वजह से उसका मोटापा भी हो गया था, तो उसको जो है आप खाली पेट स्पारुलिना चाय की पत्ती के पानी के साथ दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कहे सिस्टम के हिसाब से आप नियम से देंगी तो देखिएगा आपकी बच्ची आपसे भी लंबी हो जाएगी। क्योंकि रोज डेली वो स्कूल से आती थी तो उसको रोते हुए आती थी, क्योंकि उसकी सारी सहेलियां चिढ़ाती थी कि आप जो है, आपकी तो मम्मी लंबी है, पापा भी लंबे हैं, लेकिन आप क्यों छोटी हो, क्यों तुम्हारी मम्मी का रिएक्शन का दवा नहीं फायदा कर रहा है। और उनकी मम्मियां कहती थी मेरी मम्मियां तो छोटी हैं लेकिन देखो मैं लंबी हो गई हूँ। ये रोती थी कि मुझे भी लंबा करो। तो जब मैं इसको देने लगी प्रोडक्ट, तो आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारी बच्ची का वो भी प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। उसके साथ साथ इतनी लंबी हो गई कि आज हमारी बच्ची पढ़ने में भी तेज हो गई, और मुझसे भी बड़ी हाइट हो गई हमारी बच्ची की। मैं तो थी ही 5 फुट 3 इंच की, लेकिन मेरी बच्ची और मुझसे भी लंबी हो गई। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे विश्वास बनता चला गया, आपको बता रहे हैं। और मेरी छोटी बेटी को जो लीवर का प्रॉब्लम था, क्योंकि जब से वो पेट में थी तभी से उसको इतना प्रॉब्लम, दवा के बहुत ज्यादा मैंने इस्तेमाल किया था अंग्रेजी, तो उससे क्या होता था कि इसको भी लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। और जब इसको दिक्कतें थी तो ये बार बार लैटिन जाती थी, जब भी कुछ भी खाती तुरंत जाती थी। उससे क्या हुआ कि इसका ना तो ये मोटी होती, एकदम दुबली पतली रहती थी, रोती रहती थी। तो उसको भी हमारे भैया भाभी ने, हमारे गुरु ने, एक कहते हैं ना, मुझे भगवान के रूप में मिल गए। हर समस्या का हल हमारे गुरु जी के पास रहता है, चाहे जो भी हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, या डिएक्शन प्लेटफॉर्म का हो। इसीलिए बार बार मैं थैंक्स करती हूँ उनको कि आज वो हमको मिल गए, मुझे लगता है सारी दुनिया मिल गई है। और वो उन्होंने मुझे बताया कि आज आप दीदी इसको आप क्या करिए कि शहद में चढ़ाइए। तो मैंने कहा नहीं भैया, मेरी बच्ची मीठा चीज नहीं खाती है, छोटी वाली बहुत दुष्ट है, वो नमकीना चीज पसंद करती है। तो बोले कुछ नहीं करिए, कैप्सूल 2-3 आप उसमें आटे में गूंद करके उसका रोटी पराठा बना करके बच्ची को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। और दूध में कोकोजी डालने की कोशिश करिए, नहीं दूध पीती है तो उसको सूखा ही खाने दीजिए, जैसे भी आपकी बच्ची खाए। बस ये हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, अंदर जाना चाहिए। और इस तरीके से हमारी बच्ची भी, आपको बताऊं कि वो स्वस्थ हो गई, और हाइट भी आज अच्छी हो रही है, बच्चे भी माइंड से भी तेज हो गए। तो जो मेरे मन में एक समस्या थी ये खत्म हो गई। और जब भैया ने मेरा जो एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा दिया था, एक हेल्थ कार्ड बनवा करके, जिससे मैं फ्री में, कहते हैं ना कि एक छूट पर आज प्रोडक्ट लेके खाती थी, और कुछ ना कुछ मेरा एक पैसा भी इसमें रिटर्न आता था, तो मुझे ये खुशी मिलती थी कि बताइए, ऐसा एक स्थान है जहां से मेरे पूरे फैमिली की सेहत अच्छी हो गई। दूसरे में आज जो है यहाँ से कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न होके आता है, ये कितनी अच्छी बात है। तो मेरे मन में ये लगने लगा कि बताइए, अगर ये चीज, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, तो मैं क्यों ना, जो मेरे अंदर के सपने थे, क्या मैं यहाँ पर पूरा कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि वो चीज मेरे अंदर दब के रह गया था, मेरी सारी डिग्रियां रखी की रखी रह गई थी। एक मन में अफसोस होता था कि जो मैंने सोचा था नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, वो क्या मतलब हुआ, इतनी मेरी डिग्रियां क्या काम की हुई कि मैं आज एक हाउस के रूप में आज घर तक ही सीमित रह गई। और जो मैं लोगों के लिए एक सपना देखा था कि नौकरी करूंगी, अगर ऊपर वाले ने मुझे अच्छा पैसा दिया, अच्छा इनकम रहा, तो मैं एक वृद्ध आश्रम, एक अनाथ आश्रम जरूर मैं करूंगी, अगर ऊपर वाले मेरा साथ दिए तो। लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई, क्योंकि मेरे शुरू से अंदर एक स्वभाव था कि मैं लोगों का हेल्प करती थी, अक्सर ऐसा मेरा स्वभाव था। लेकिन जब ये सब चीजें, मैं निराशा में, तो एक दिन भैया भाभी से हमने कहा कि क्या भैया, मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ, इसमें कुछ किया जा सकता है। तो भैया भाभी ने कहा बिल्कुल दीदी,
आप यहाँ पे जो जो सपने देखा था वो सारे सपने यहाँ से पूरी कर सकती हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, ये क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं ना ABCD भी मैं नहीं जानती थी, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं भली पढ़ी लिखी थी लेकिन इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे। तब उन्होंने बताया कि दीदी आपने जो एक हेल्थ कार्ड बनवाया है उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी में। आप देखिए आपके नाम पे हमारे दातो डॉक्टर लिंगसियोजिन ने आपके लिए 1 लाख, आपको बता रहे हैं 1,12,500, क्योंकि उस समय हमारे फाउंडर जो है कि 12,500 मोबाइल का देते थे और 1 लाख रुपया जब हमारे वो हो जाते थे, 5 लोगों को फोन इंसेंटिव मिल जाता था तो 1 लाख रुपया मिलता था। तो ये चीजें हमारे फाउंडर जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसको रख देते हैं, उसको आप 6 महीने में 2 महीने में कब लेना चाहती हैं। रही बात आप इसी 1,000 2,000 जो पीवी बना रही हैं, आपका जो बोनस आ रहा है 6% से लेकर के आप जो है एक 37% तक आपको जो कंपनी बोनस देती है वो आपको मिलता रहेगा। तो मैंने कहा कि भैया इसके बारे में मुझे बताइए। वो मुझे धीरे धीरे सिस्टम के बारे में बड़ी बड़ी मीटिंग के में लेकर के गए। तब वहां हमने देखा कि एक बगैर पढ़ी लिखी महिला भी आज देखिए देश विदेश की यात्रा कर रही है। आज किस तरीके से वो पढ़ी लिखी नहीं इतना अच्छा इनकम कमा रही है। कहाँ मैं नौकरी करके सोच रही थी कि 20-30 हजार का नौकरी, 40 हजार का, इतना ही मुझे नौकरी मिलता। लेकिन आज जो है ये महिलाएं किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे इतना इज्जत इतना मान सम्मान अपने नाम से जानी जा रही हैं महिलाएं, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि मुझे अपने नाम से जानना था। उसी तरीके से मैं जाते वहां जब सीखने लगी तो ऐसे करते करते खाते पीते मैं कब स्टार बन जाती हूँ मुझे महसूस ही नहीं होता है। जब लखनऊ से फोन आता है, भैया बताते हैं कि दीदी आपको लखनऊ चलना है, आपने एक पद ले लिया। मैंने कहा ऐसे कैसे भैया इसमें, तो बोले कि बिल्कुल आप स्टार एजेंट हो गई हैं इस पद पे। उसी समय हमारे हस्बैंड भी आए रहते हैं वहां से ड्यूटी से, तो वो बड़े खुश होते हैं और मेरा पीठ थपथपाते हुए बड़ी खुशी से बोलते हैं। जो मेरे बीमारी होने पर हमेशा नाराज रहते थे वो बड़े खुश हो गए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि तुम पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करो, तुम कोई जॉब करो, अपने पे स्टैंड सेल्फ स्टैंड रहो अपने पे। लेकिन मैं नहीं कर पाई तो इसलिए उनको अंदर से एक नाराजगी रहती थी कि ये कुछ कर नहीं पाई। लेकिन जब ये चीज उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए और मेरे साथ लखनऊ गए और वहां पे वो मेरे साथ, मतलब मुझे जब स्टार एजेंट का पद मिला मैं स्टेज पे गई। आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं इतना खुश हुई इतना खुश हुई कि मैंने, आपको बता रही हूँ ऐसा लगा कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई, मैं आज ही क्राउन एम्बेसडर बन गई। इतनी मुझे अंदर से खुशी मिली कि मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती हूँ। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड भी खुश हुए, वो भी मेरा सपोर्ट करने लगे धीरे धीरे। और इस तरीके धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगी। और देखिए आगे बढ़ते बढ़ते मैं उसी में, मेरे हस्बैंड भी जहाँ पे रहते वो भी कुछ प्रोडक्ट का लोगों को बताने लगे, सहयोग पेस्ट के बारे में जो भी उनको समझ में आता बताते। मैं भी यहाँ धीरे धीरे आज मैं इतना निश्चिंत हो गई, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो मैं पल पल सोचती रहती थी कि मेरी बच्चियों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरी बच्चियों की लाइफ, लड़कियों के लिए आज की दुनिया जो कलयुग चल रहा है वो सेफ नहीं है बच्चियों के लिए। वहीं पर मैं आज इतना अंदर से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि आज मैं, मेरी बच्चियां भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगी क्योंकि आज वो स्वस्थ हो गई हैं। ठीक है पढ़ाई करेंगी, उनको जो भी करना है तैयारी करें, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है कि कल की वो यहाँ पर एक ऐसा जॉब, एक ऐसा कहते हैं ना अपना बिजनेस, किसी की नौकर नहीं, मतलब अपने खुद की मालकिन बनेंगी। क्योंकि देखिए आज हमारा ये प्लेटफॉर्म पहली बात तो महिलाओं के लिए सबसे सेफ और मतलब सुरक्षित है। महिलाओं को मान सम्मान इतना मिलता है, कोई भी महिला हो। आज देखिए हमारी रत्ना मैम ही है, आज इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन आज सभी के दिलों में 8 बजे की 7 बजे की आरबीसी में देखिए डेली का डेली उनका मिलन होता है। आज उनको हम लोगों के याद करते हैं, आज सभी के घरों में उनका फोटो लगा हुआ है। आज देखिए तो उसी तरीके से हम महिलाएं इस प्लेटफॉर्म पे आ करके यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से मैं धीरे धीरे होम मीटिंग करने लगी, काम करने लगी और लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ने लगी। और इसी सहयोग में आज हमारे गुरु जो हैं आरबी भैया, सुमन भाभी, ये लोग मेरा धीरे धीरे सपोर्ट करते करते बताते गए कि दीदी आपको कैसे क्या काम करना है। आप अपने इसी तरीके से फ्रंट की 6 लाइन आप तैयार करिए, उनको इस तरीके से करके आप धीरे धीरे स्टार तो हो चुकी हैं। अपने जैसा
जैसे आपने आज काम करके, आज सेहत को पा करके, क्योंकि आपने ये सोचा था कि मैं सेहतमंद हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी, तो मैं लोगों की सहायता करूँगी, ऐसा आपके विचार में था। तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर क्या चाहती नहीं हैं कि आपकी जैसी महिलाएँ रो रही हैं या पुरुष रो रहे हैं, तो उनकी मदद करके उनके भी सेहत को आप जो है ठीक करें या उसको जानकारी दें या जागरूक करें? मैंने कहा भैया इससे बड़ा काम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन दुआओं का पैसा कमाना किसी की बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल से, क्योंकि पैसा एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन अगर दुआ है, तो ऊपर वाला आपको कहीं न कहीं से आपकी व्यवस्था कर देगा। किसी न किसी को ईश्वर ऊपर से किसी न किसी को माध्यम बना करके उस समय आपकी मदद करके आपके काम को पूरा कर देगा। तो ये चीज़ें मेरे मन में बहुत थी और मैं चाहती थी कि मेरी इसी तरीके से मैं जीवन में वर्क करूँ कि लोगों में नाम से जानी जाऊँ, और आज बता रही हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे दिन-प्रतिदिन इसी तरीके से मैं काम को आगे बढ़ाती गई। और इस तरीके से होम मीटिंग करके आपको बता रही हूँ, जो मेरा गाँव नहीं था, मैं इतनी खुश होती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये टीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म हमें एक ऐसा गाँव के लोगों को दे दिया, जो मैं गाँव के माहौल से थी नहीं, जो मेरे अंदर एक प्रतिमा बनी हुई थी कि गाँव के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। वहीं पर आज मुझे देखिए गाँव की ऐसी-ऐसी महिलाएँ मिली हैं, ऐसी-ऐसी महिलाओं से मैं मिलती हूँ, इतनी अंदर से खुशी मिलती है कि शायद थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले को कि अगर वो बीमारी नहीं दिए होते, तो आज ऐसे-ऐसे महिलाएँ, ऐसे हमारे गुरु, आज ऐसी हमारी जितनी भी टीमें हैं इतनी प्यारी-प्यारी, वो सारे लोग हमको नहीं मिलते। आज मैं कहाँ दुनिया में जानी जाती, अपने नाम से, पुष्पा दीदी के नाम से, क्योंकि मैं अपने पूरे रिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म में जो भी हमारे टीम है या हमारे गुरु हैं, सभी लोग मुझे पुष्पा दीदी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मान-सम्मान मुझे कहाँ मिलता कहीं पर। और रही बात कि हर महिलाओं को एक सपोर्ट जो करने की बातें, ऐसी-ऐसी महिलाएँ देखिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिलती हैं, जो भी हमारी बहनें काम करती हैं और फील्ड में निकलती हैं, देखिए ऐसी-ऐसी महिला मिलती हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, सेहत भी नहीं होती है। जैसे आज देखिए हम लोग सुनते हैं तो कितना आश्चर्य होता है कि बसंती देवी का भी यही कंडीशन था। आज जो है कि रीता देवी हैं, ऐसी-ऐसी कई महिलाएँ हैं, मिंता देवी का हम लोगों ने लखनऊ में सुना कि ऐसी महिलाएँ थीं जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं था। हम आप तो उससे बहुत ही बेहतर हैं, कर सकते हैं। बस वही था ना कि एक अंदर से ईगो था, एक अंदर से पढ़ाई-लिखाई का वो रहता है या अंदर से एक शर्म था। कि बताइए पढ़ने-लिखने के बावजूद हम लोगों में किस तरीके से चाय के बारे में बताएँ, पेस्ट के बारे में बताएँ, क्योंकि लोग तुरंत कहने लगते हैं कि बताइए आपके हस्बैंड नेवी में हैं, नेवी में तो बहुत पैसा होता है, बहुत कमाई होती है और आप ये काम कर रही हैं, चाय बेच रही हैं, पेस्ट बेच रही हैं। लेकिन मैं भी सोचती थी, जब-जब हमारे दिमाग में ये चलता था या मैं जब डीमोटिवेट हो जाती थी, तुरंत अपने गुरु के पास भागती थी और बुलाते भी थे। मैं कहती भैया लोग मुझसे मान नहीं रहे, मैं क्या करूँ? बोलते कुछ नहीं दीदी, आप अपने काम पर लगे रहिए, आपको देख लीजिएगा एक दिन ऊपर वाला तथास्तु ज़रूर बोलेगा। और वैसा ही होता है, जो हम सभी भाई-बहन सोचते हैं कि जो अपने गुरु की बातें नहीं मानते हैं, देखिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक ऐसा सच्चाई का बिज़नेस है, एक ऐसे सच्चे गुरु हम लोगों को मिलते हैं हम लोगों के बीच में, कि वो हमेशा हम लोगों को सफल होने देना चाहते हैं। तो वो भी गुरुजी हमारे देखिए बोलते हैं कि आप किस तरीके से, हमने कहा भैया मैं किसको बताने जाऊँ, जिसको भी बताती हूँ वो नहीं मानते हैं। तब उन्होंने कहा कुछ नहीं दीदी, आप सब्ज़ी लेने जाती हो, आप कपड़ा लेने जाती हो, आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हो, 10 मिनट पहले जाइए। आप अपना कोई भी काम करने जाती हो, बैंक में जाती हो, मतलब आप अपनी बातों को केवल लोगों के बीच में रखिए, उसको बताइए, लोग मानेंगे। क्योंकि आने वाला समय इतना ज़्यादा बीमारी और बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है कि लोगों को आना ही आना है। लेकिन तब गुरु देखिए हम लोगों को समझाते थे, तो मेरे माइंड में आता था कि नहीं, शायद भैया ऐसे ही बोलते हैं। शायद भैया हम लोगों को बता रहे हैं तो ऐसा होगा? क्या आज 2-3 हज़ार पीवी नहीं बनेगी? बनती नहीं है, बड़ी मुश्किल लगती है, कोई एक कॉफ़ी नहीं लेता है। और 1 लाख पीवी की बातें भैया कर रहे हैं, 2 लाख पीवी की बातें कर रहे हैं, डायमंड की बातें कर रहे हैं। पता नहीं कभी हम लोग डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यही मन में आता था। लेकिन हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि जैसे-जैसे हमारे गुरु आज देखिए बताते गए, मैं धीरे-धीरे स्टार रूबी हुई। मैंने ₹12,500 वो भी पाया। कहते हैं जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे हमारा अंदर का विश्वास बनता चला गया। और जब ये विश्वास बनता चला गया, मुझे 12,500 मोबाइल के लिए भी मिल गया, मेरे अंदर से और खुशी मिली। अरे! ये तो सही बात है, हमारे बोनस के साथ ये बोनस तो आ ही रहा है और सबसे खूबसूरती की बातें हो जाती है इस प्लेटफ़ॉर्म पर कि हमारा 10 तारीख को 1 तारीख से
30 तारीख तक जो भी हमने बिजनेस किया, जो भी हमने खरीदारी किया, सच्चाई के साथ हमारे हमारे फाउंडर 10 तारीख को 10 से 9 हो जाता है, लेकिन 10 से 11 नहीं होता है। अगर